दोस्तों, यूजीसी को लेकर पूरे देश में बवाल खड़ा हो गया है। The University Grants Commission's (UGC) new equity rules have triggered protests across the country, which are aimed at curbing 13 जनवरी 2026 को यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने न्यू गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं, जिसके विरोध में देश भर में जनरल कैटेगरी के लोग जगह जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्वीटिंग कर रहे हैं और सोशल मीडिया के तमाम हथकंडों को अपना रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को जाति सूचक शब्दों से तेली कहकर गालियां दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, बरेली में तो वहां के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री जी ने इस कानून के विरुद्ध में अपना इस्तीफा तक दे दिए हैं। यह सर्वज्ञात है कि जो हमारे समाज में जातिगत भेदभाव होते हैं, ठीक उसी तरह के भेदभाव बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने गए छात्रों और वहां पर पढ़ा रहे शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के साथ भी होता है। यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने गए छात्र जब परीक्षा देते हैं तो उनको 70 से 80% तक मार्क्स मिलता है, और जब वे इंटरव्यू देते हैं तो उन्हें 2-4% मार्क्स मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अधिकांश यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स हैं और हेड ऑफ इंस्टीट्यूट हैं, उनमें से लगभग 90% से अधिक लोग स्वर्ण जाति से बिलोंग करते हैं, अर्थात जनरल कैटेगरी से आते हैं। और जो जातिगत भेदभाव करने का सामाजिक असर है उन पर पड़ा रहता है, वो उसी आधार पर डिसीजन लेते हैं। हाल ही में वायरल हुए घटना जो रोहित वेमुला, पायल, अनिल कुमार और दर्शन सोलंकी की जैसी घटनाएं थी, उसके वजह से सुप्रीम कोर्ट और संसदीय कमेटी ने यूजीसी को न्यू गाइडलाइन जारी करने का आदेश दिया, जिसका स्वर्ण कैटेगरी के लोग जगह जगह पर विरोध कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो उसे काला कानून बता रहे हैं। उनका मानना है कि इससे एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों को अनलिमिटेड पावर मिल जाएगा, जिसके वजह से इसका वे गलत उपयोग कर सकते हैं, जानबूझ के झूठे आरोपों में फंसा सकते हैं। इसी तरह से कुछ लोगों का कहना है कि इससे जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे अफवाहें सोशल मीडिया पर फैली हुई है। लोगों का सबसे ज्यादा आक्रोश इस बात को लेकर है क्योंकि इसमें एससी, एसटी के साथ ओबीसी के छात्रों को भी शामिल कर लिया गया है। सभी कोई जानते हैं कि भारत में जो जातिगत भेदभाव की जो ढांचा है वो पिरामिड की तरह है। कुछ लोगों का ज्यादा शोषण होता है, कुछ का कम, कुछ का उससे भी कम, और कुछ लोग केवल शोषण करने वाले में होते हैं। छात्रों का मानना है कि इस कानून से शिक्षा में जो समानता की मौलिक सिद्धांत है वही कमजोर हो जाएगा। जनरल कैटेगरी के लोग पूरे हुड़दंग मचा रखे हैं सोशल मीडिया पर, कोर्ट में फाइल कर रहे हैं, सभी जगह पर कुछ लोग जनेऊ उतार रहे हैं, कुछ लोग कुछ दिखा रहे हैं, कुछ लोग गालियां बक रहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लोग एकदम से चुप हैं, जबकि यह कानून उनके समर्थन में है और वे समर्थन करने के लिए भी आगे नहीं आ रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि जनरल कैटेगरी के लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को इस कानून को वापस लेने पर मजबूर कर दे। यूजीसी का जो नई गाइडलाइंस है उसको मैं पूरी तरह से स्पष्टता से समझाने का कोशिश करूंगा। इसमें इक्वालिटी कमिटी, इक्वालिटी स्क्वाड और 24 आवर तक हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किया गया है। इस इक्वालिटी कमेटी में टोटल 10 मेंबर रखे गए हैं। उसमें जो पहला मेंबर है, जो उस इंस्टीट्यूट का हेड होगा, वही उस कमेटी का हेड रखा जाएगा। इसके बाद 3 प्रोफेसर को इसमें शामिल किया जाएगा, मेंबर बनाया जाएगा, 2 स्टूडेंट को मेंबर बनाया जाएगा और 2 मेंबर सिविल सोसाइटी के मेंबर को रखा जाएगा, जो सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, वहाँ के मेयर या कोई भी अन्य हो सकते हैं। एक सीनियर प्रोफेसर को पदेन सेक्रेटरी के रूप में रखा जाएगा। इसमें एक स्टाफ नॉन टीचिंग स्टाफ होगा, मतलब वो शिक्षा कार्य में जुड़ा नहीं होगा, कोई भी अन्य कर्मचारी हो सकता है। इसमें यह मेंशन नहीं किया हुआ है कि कौन से जाति से कितने लोग होने चाहिए। बस क्लाउज में यह जोड़ा हुआ है कि कम से कम एक एससी, एक एसटी और एक ओबीसी और एक वुमेन महिला और एक विकलांग कैटेगरी का आदमी उसमें शामिल होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ एससी, एसटी और ओबीसी इन तीनों को छोड़ दे तो महिला, विकलांग और अन्य 5 लोगों को मिलाकर टोटल 7 लोग जनरल कैटेगरी से रखे जा सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो इसका हेड होगा कमेटी का, वह हेड ऑफ इंस्टीट्यूट होगा। और सबको मालूम है कि यूनिवर्सिटी में जितने भी हेड ऑफ इंस्टीट्यूट हैं वो अधिकांश जनरल कैटेगरी के लोग ही हैं, अबव 90%।
तो इससे उम्मीद किया जा सकता है कि इतने सारे कानून बनने के बावजूद भी SC ST और OBC के लोगों को न्याय मिलने की संभावना कम ही है। फिर भी जो कानून बन रहा है इससे कुछ तो असर होगा जरूर। चलिए देखते हैं कि इसमें कैसे कार्रवाई होती है। इसमें अगर कोई व्यक्ति कंप्लेन करता है तो 24 घंटे के अंदर उस पर जांच बैठेगी और 15 दिनों के भीतर कमेटी रिपोर्ट तैयार करेगी और अगले 7 दिन के अंदर कमेटी का जो हेड होगा वह डिसीजन लेगा, पनिशमेंट क्या देगा वो डिसाइड करेगा। इसमें SC ST और OBC के अलावा EBC जो कि जातिगत या सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं वे लोग इसमें कंप्लेन कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लोगों को इसमें कंप्लेन करने का अथॉरिटी नहीं है। जनरल कैटेगरी के लोग इसलिए आंदोलन और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि अगर इस कानून का गलत फायदा कोई उठाए तो क्या करेंगे। अगर कोई छात्र गलत कंप्लेन कर दिया और पनिशमेंट मिल जाए तो क्या होगा, पूरा करियर खराब हो जाएगा। इसमें क्या है कि आप 23 दिनों के भीतर लोकपाल के सामने जाकर कंप्लेन कर सकते हैं या रिपोर्ट लिखवा सकते हैं कि मैंने कोई गलत नहीं किया लेकिन मेरे विरुद्ध गलत कंप्लेन किया गया है और अगले 30 दिनों के भीतर लोकपाल इस पर निर्णय लेगा। बहुत लोगों के मन में यह डाउट होगा कि अगर OBC कैटेगरी के लोग SC ST पर शोषण करे या जातिगत अपमान करे तो क्या होगा। क्या SC ST के लोग OBC के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं? तो जी हाँ, SC ST के लोग OBC के खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लोग इस कानून को वापस लेने के लिए इतने हुड़दंग मचाए हुए हैं और SC ST कैटेगरी के लोग बिल्कुल आंख बंद करके कान बंद करके शांत बैठे हुए हैं। कम से कम उन्हें इसका समर्थन करना चाहिए। यदि कुछ समर्थन नहीं किया गया तो मामला उल्टा हो सकता है। इसलिए यदि आप इस कानून का समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आई सपोर्ट UGC न्यू गाइडलाइंस। हमें यह कोशिश करना होगा कि UGC के द्वारा ऐसा उसमें संशोधन कराया जाए कि जो हेड ऑफ कमिटी है वह हेड ऑफ इंस्टीट्यूट के अलावा कोई और रहे, क्योंकि हेड ऑफ इंस्टीट्यूट अधिकांश जनरल कैटेगरी के लोग हैं तो उनके खिलाफ तो एक्शन होने की संभावना कम से कम ही है। धन्यवाद। जय हिंद।